दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आज बाजार एक बार फिर से हरे रंग में तो बंद हुआ, लेकिन कहानी में ना एक बड़ा ट्विस्ट है। चलिए आज के इस एक्शन को जरा करीब से समझते हैं। आज बाजार ने ना एक अजीब सी पहेली खड़ी कर दी है। क्लोजिंग तो हरी है पर बढ़त कितनी? सिर्फ 16-17 पॉइंट। अब इसको कोई रैली तो नहीं कह सकते, राइट? ये तो दिन भर की जबरदस्त उठापटक के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग जैसा ही महसूस हुआ। तो आज इस पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे बाजार का मूड कैसा था, फिर सबसे जरूरी सांता रैली का क्या हुआ वो देखेंगे, ज़ोमैटो की स्ट्राइक का क्या असर रहा, चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, IREDA के क्या अपडेट्स हैं, और आखिर में FIIs यानी बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार के मूड की। जैसा मैंने कहा, रंग तो हरा था, लेकिन वो जो एक तेजी वाली फीलिंग होती है ना, वो मोमेंटम वो पूरी तरह से गायब था। दिन में बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी आया, लेकिन आखिर में जाकर वहीं बंद हो गया जहां से लगभग शुरू हुआ था। मतलब असल में कोई बड़ी चाल नहीं आई, बस दिन भर एक संघर्ष ही चलता रहा। अब आते हैं उस इवेंट पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, सांता रैली। आज इस रैली का सेकंड लास्ट दिन था और अब सारी की सारी नजरें कल यानी इसके फाइनल डे पर टिकी हुई हैं। तो वो मैजिकल नंबर, वो जादुई आंकड़ा क्या है? वो है 26,177.15। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे बाजार को पार करना ही होगा अगर सांता रैली को हम सफल मानना चाहते हैं। मतलब कल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होनी ही चाहिए। इसको ना एक हाई जंप की तरह समझिए। बाजार हमारा एथलीट है और 26,177.15 का जो लेवल है वो बार है जिसे उसे पार करना है। कल का दिन फाइनल जंप है और क्लोजिंग ही ये तय करेगी कि जंप सक्सेसफुल हुआ या नहीं। आज हमारे एथलीट ने कोशिश तो देखिए भरपूर की। वो इस जरूरी लेवल के ऊपर 197 तक उछला भी, लेकिन वहां टिक नहीं पाया और वापस नीचे आकर बंद हो गया। तो क्लिफ हैंगर अभी भी जारी है और सारा का सारा रोमांच कल के लिए बना हुआ है। चलिए बाजार की इस उठापटक से थोड़ा हटकर अब एक ऐसी खबर पर चलते हैं जिस पर न्यू ईयर पर सबकी नजर थी। ज़ोमैटो और स्विगी के गिग वर्कर्स की हड़ताल। धमकी तो बहुत बड़ी थी, पर देखते हैं कि जमीन पे हुआ क्या। तो उम्मीद ये थी कि हड़ताल से न्यू ईयर ईव पर बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन जो हकीकत सामने आई वो बिल्कुल उल्टी थी और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली थी। नतीजा सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ हड़ताल की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने मिलकर रिकॉर्ड 7.5 लाख ऑर्डर डिलीवर कर दिए। यह आंकड़ा खुद कंपनी के CEO ने शेयर किया है। तो ऐसा लगता है कि हड़ताल का असर ना के बराबर, मतलब लगभग शून्य रहा। अच्छा, जहां एक तरफ कॉर्पोरेट जगत में एक्शन था, वहीं कमोडिटी मार्केट भी शांत नहीं था। आज चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ी और अचानक हलचल देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में एक ही झटके में 6% की भारी गिरावट आ गई। ऐसा नए नियमों और बढ़ी हुई सट्टेबाजी की वजह से हो रहा है, जिसने बाजार में काफी अस्थिरता ला दी है। और इस इंटरनेशनल गिरावट का सीधा असर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जैसे चांदी से जुड़े हुए शेयरों पर दबाव बना और वे दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। चलिए अब नेगेटिव खबरों से हटकर एक पॉजिटिव अपडेट पर चलते हैं। बात करते हैं IREDA की, जिसने अपने तिमाही बिजनेस अपडेट जारी किए हैं और इसमें कुछ बहुत ही प्रभावशाली नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये असली नतीजों से पहले पिक्चर का ट्रेलर होता है और यकीन मानिए इस बार ये ट्रेलर काफी दमदार लग रहा है। तो इस ट्रेलर में 3 दमदार बातें हैं। लोन सैंक्शन 29% बढ़ा है, लेकिन असली कहानी है लोन डिसबर्समेंट में, मतलब जो पैसा असल में बांटा गया, और इसमें 44% की जबरदस्त ग्रोथ है। और इनकी कुल लोन बुक भी 28% बढ़कर लगभग 88,000 करोड़ हो गई है। असल में पैसा बांटने में ये 44% की छलांग यही दिखाती है कि कंपनी का बिजनेस वाकई तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बहुत मजबूत है। चलिए अब इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिर कर क्या रहे हैं? यहाँ एक चिंता की बात है। देखिए, नया साल तो शुरू हो गया है, लेकिन FIIs का मूड बिल्कुल नहीं बदला है।
वे लगातार बिकवाली कर रहे हैं, शायद साल के अंत में अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन जो भी हो वो बाजार को सपोर्ट तो नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सांता रैली की इस पूरी अवधि में FIIs ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया है। पिछले 7 में से 6 ट्रेडिंग सेशंस में वे बिकवाली ही करते रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब FIIs यानी बड़े खिलाड़ी लगातार माल बेच रहे हैं, तो क्या बाजार में इतनी ताकत बची है कि वो कल 26,177.15 के उस महत्वपूर्ण हाई जंप बार को पार कर सके? इसका जवाब तो हमें कल बाजार बंद होने पर ही मिलेगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.